कभी एक होते हैं, कभी अलग होते हैं, फिर भी कहते हैं कि हम इंडी अलायंस हैं। अवसरवादिता जिसको राजनीति करते हैं, जहाँ जिस प्रकार से जहाँ जिसको जैसा सूट करता है वैसा ही लोग राजनीति करते हैं। असम के आदिवासी छोड़ दीजिए, देश के और हिस्सों के आदिवासियों की हालत छोड़ दीजिए, अब झारखंड के आदिवासियों की जो दुरावस्था हुई है हेमंत सोरेन की सरकार में, इससे पहले कभी नहीं हुआ था ये गति लोगों की। जिस किसी ने भी जो छोड़ दिया, ईसाई मुसलमान बन गया, तो मुझे लगता है उनको स्वतः ही चर्चा चल ही रही है अभी, और हमें लगता है कि जल्दी निष्कर्ष पर आएंगे तो फिर सरकार घोषणा करेगी। कुछ नामों पर विचार हुआ होगा सर? नहीं, नामों पर ही चर्चा तो होती है ना, नाम ढेर नाम है, असल में छटना बड़ा मुश्किल है, 450 करीब नाम है। अब 450 में से थोड़ा सा छांटने में समय लगता है, समझने में भी। किस पद के लिए ज्यादा नाम है सर, लोकायुक्त या सूचना आयुक्त? सभी के नाम है। नहीं, लोकायुक्त का तो अभी चर्चा ही नहीं है, लोकायुक्त का तो चीफ जस्टिस के साथ होगी ना जी। क्या बोलते हैं, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के लिए। तो सूचना आयुक्त के लिए जो हमने बोला कि 400 से अधिक नाम, कुछ नाम आपकी ओर से भी कुछ? नहीं, हमारी ओर से नहीं, जो उसमें अप्लाई किया हो ना उसी में से छांटना है, समझे, उसी में से तय करना है, कोई बाहर से करना है ऐसा कुछ नहीं है। कब तक ये रिपोर्ट दे रहे हैं? अब ये तो सरकार तय करेगी, हमें लगता है एकाध सीटिंग हो जाएगी तो मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। सर, इस मामले में तो सरकार लेट से जगी सर, हाईकोर्ट के प्रस्ताव के बाद। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने तो बार बार उठाते रहा हूँ, सदन में भी मैंने उठाया और पिछले 5 वर्षों से उठाते भी रहे। एक बैठक और होगी क्या सर इस पर? अब देखिए क्या होता है, ये तो मुख्यमंत्री के ऊपर ही निर्भर करता है सब कुछ। सर, बिजली की टैरिफ में इजाफा हो गया सर, 50 पैसा इधर बढ़ा दिया, गांव में 50 पैसा, यहाँ 50 पैसा। देखिए, सरकार कारीगरी करता है, जैसे लोगों को बोलता है ना 200 क्या यूनिट बिजली फ्री, भाई इधर से फ्री करता है और उधर से हाथ उड़ा करके उठा लेता है, बात बराबर हो गया, समझ गए ना, या तो इधर से हो या उधर से हो। तो कुल मिलाकर के सरकार जो कहती है, तो आपको अगर 200 फ्री यूनिट इधर दिखा रहा है कि आपको 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं और इधर प्रति यूनिट बिजली का कीमत बढ़ा दिया, तो आप जो सोच लीजिए, तो कुल मिलाकर के किसी न किसी को तो भुगतना ही पड़ता है ना। 200 यूनिट तो मेरे ख्याल से बहुत कम लोग जलाते हैं, तो उनके लिए तो ठीक है, लेकिन वो बहुत कम लोग होंगे, लेकिन बाकी जो लोग जलाते हैं, अधिक राजस्व देते हैं, तो कहने का मतलब उनके ऊपर ही अधिक दबाव पड़ता है। तो कुल मिलाकर के हमने कहा कि इधर से वो दे रहे हैं तो इधर से वसूल कर रहे हैं, बात बराबर है। चलिए, हो गया असम के सर जेएमएम अलग राह पे है, यहाँ पर झारखंड मोर्चा कांग्रेस एक है, लेकिन वहाँ पर अलग है, इसे किस तरीके से? देखिए, मैं तो कहता हूँ 2-3 प्रकार की बातें इसमें से कर रहा हूँ। एक तो इंडी अलायंस का हर चुनाव में आप सबने देखा है ऐसे ही चलते रहा है, कभी एक होते हैं, कभी अलग होते हैं, फिर भी कहते हैं कि हम इंडी अलायंस हैं। तो हम सबने दिल्ली में भी देखा है, पंजाब में भी देखा है, देश के अन्य राज्यों में भी हम लोगों ने देखा है, गुजरात में भी देखा है। तो कहने का अर्थ है कि इंडी अलायंस कहने को है, माने इसको क्या बोलते हैं, अवसरवादिता जिसको राजनीति करते हैं, जहाँ जिस प्रकार से जहाँ जिसको जैसा सूट करता है वैसा ही लोग राजनीति करते हैं। जिस 20 सीटों पर जेएमएम लड़ रहा है सर, उसमें से मात्र एक ही सीट ट्राइबल सीट है, 20 सामान्य सीटें हैं। तो जिन आदिवासी हितों की बात की जा रही थी जेएमएम की ओर से, उस पर तो सवाल उठते हैं। देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा कि आदिवासियों हितों के क्या, झारखंड में आदिवासियों की क्या हालत है, तो यहाँ तो वो देख नहीं रहे हैं, यहाँ क्या हालत करके रखे लोगों की। आपने देखा कि मैंने बार बार उठाया सदन में विषय को भी, जो जल जंगल जमीन की बात करते हैं, लेकिन सबसे अधिक अगर जमीन से बेदखल हुए हैं तो हेमंत सोरेन के राज्य में लोग हुए हैं। चारों तरफ देख लीजिए, अभी भी लोग हो रहे हैं, ये बिना कोई सोचे समझे कि भाई जिनको हम जमीन से उजाड़ रहे हैं, जिनका जीविकोपार्जन का बिल्कुल आधार खेती ही है, जमीन ही है, उसके बारे में हमने कहीं कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं और उनको उजाड़ रहे हैं। आपने देखा कि इस प्रकार से
रिम्स 2 के नाम पर नगड़ी में आदिवासियों की किसान की जमीन, खेती की जमीन। आप सब लोगों से भी मैं कहूँगा कि जा कर के उसको देख लीजिए। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो आप कहोगे नहीं साहब वहाँ तो कोई खेती की जमीन नहीं है, टाण है वहाँ तो आप कहेंगे कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं। जसीडीह में कारखाना के नाम पर आदिवासियों की खेती की जमीन बुलडोजरिंग करके कह रहा है कि यहाँ उद्योग लगाएंगे। और उसी प्रकार से जमीन जो जितनी माफिया है, जितनी भी ट्राइबल गांव में जो गरमजुरवा जमीन था, उस गरमजुरवा जमीन को जमींदार से कहीं से पुराना कागज पत्तर बना करके अब प्लॉटिंग करके लोग बेच रहे हैं। लोग परेशान है, ना सीओ सुन रहा है, ना डीसी सुन रहा है, ना सरकार सुन रही है। लोग बेचारा परेशान है। रोज हमारे पास तो लोग आते हैं आवेदन लेकर के, दरखास्त लेकर के, हमें लोग बुलाते हैं लेकिन हम भी जा नहीं पाते हैं, समय नहीं हो पाता है। तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि भाई उन स्थानों पर जरूर हम जाएं, लोगों को साथ दें। तो कहने का अर्थ है कि असम के आदिवासी छोड़ दीजिए, देश के और हिस्सों के आदिवासियों की हालत छोड़ दीजिए, अब झारखंड के आदिवासियों की जो दुरावस्था हुई है हेमंत सोरेन की सरकार में, इससे पहले कभी नहीं हुआ था ये गति लोगों की। सुप्रीम कोर्ट का राज्यसभा के लिए दोनों सीटों पर जेएमएम कंफर्टेबल पोजीशन में, लेकिन बिहार में जिस तरीके से हुआ 5 सीट पर बीजेपी का कब्जा, क्या उम्मीद करें कि झारखंड में भी इस बार? नहीं, दोनों में जेएमएम कहाँ कंफर्टेबल है, 32 है ना उनके पास है, और एक जीतने के लिए तो 28 ही चाहिए। तो कुल मिलाकर के अगर जेएमएम की बात करेंगे तो कितना है? 34 है सर। हाँ, जेएमएम का 34 है, तो फिर कितना बचता 28 है? सीट चाहिए। सर बीजेपी कंफर्टेबल है सर, आप एक बार देंगे सर आप? नहीं, मैं कह रहा हूँ जब चुनाव आएगा तो उस समय बताएंगे कि भाई उस समय बिहार का कुछ दिखेगा सर यहाँ, जिस तरीके से बिहार में 5 सीटों पर, इसमें उम्मीद करें कि एक सीट बीजेपी जीतेगी? मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकता हूँ कि भाई अभी चूंकि चर्चा भी नहीं हुई है, तो जब कोई प्रत्याशी होते हैं तो विधायकों से बात करते हैं, उस समय पार्टी भी बात करती है। तो अभी चूंकि कोई चर्चा ही नहीं है तो फिर उस पर कोई मतलब नहीं इस समय उस पर चर्चा करने की। जब समय आएगा। कोर्ट का जो फैसला आया है कि हिंदू, बौद्ध और सिख जो उनमें एससी जाति है, उनमें कोई धर्म परिवर्तन करता है तो उनकी दर्जा नहीं मिलेगा। आप झारखंड के कंटेस्ट में कैसे देखते हैं? नहीं, झारखंड की कंटेस्ट नहीं, वो पहले से ही इस प्रकार की प्रोविजन है, खास करके जो दलितों को लेकर के। और एक बात तो हमें समझना चाहिए कि जाति के कारण ही समाज में उनको निचले दर्जे के माना गया, यानी उसको सामाजिक रूप से तिरस्कृत किया गया। तो इसलिए स्वतंत्रता के बाद कि दलितों को मुख्य धारा में लाना, आदिवासियों को मुख्य धारा में लाना, तो उनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। तो कोई भी व्यक्ति अगर धर्मांतरित होते हैं, क्रिश्चियन बनते हैं या मुसलमान बनते हैं, तो क्रिश्चियन और मुसलमानों में जाति की कोई व्यवस्था नहीं है। क्रिश्चियन ही एक जाति होता है, मुसलमान ही एक जाति होते हैं। तो मैं तो बार बार ये कहूंगा कि भाई जो भी लोग धर्मांतरित होकर के ईसाई बन गए या मुस्लिम बन गए तो उनकी जाति तो ऐसे ही समाप्त हो गई। जाति की जो प्रैक्टिस होती है वो समाप्त हो गया। तो फिर मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को स्वतः ही छोड़ देना चाहिए, उसकी लालच को, उसके लोभ को। क्योंकि आज अगर हम सब लोग किसी न किसी जाति से बिलोंग करते हैं तो कुछ ना कुछ जातिगत हमारा प्रैक्टिस है, ये हमारी पहचान है। इसलिए किसी को भूमिहार है, कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है, कोई तेली है, कोई सोढ़ी है, कोई यादव है, कोई संथाल है, कोई उरांव है, कोई मुंडा है। तो ये हमारा ये जो जाति है, तो इसकी हमने कुछ जातिगत प्रथाएं हैं जिसके हम प्रैक्टिस करते हैं, तब हम उस जाति में हम कहलाते हैं। लेकिन जिस दिन हम धर्मांतरित होकर के ईसाई बन जाते हैं, मुस्लिम बन जाते हैं, तो ये जो हमारा जाति की प्रैक्टिस है वो हमारा सब छूट जाता है, उससे हमें छोड़ना पड़ता है। क्योंकि मुसलमान में कहता है कि भाई अल्लाह के बाद कोई दूसरा नहीं है हमारे लिए, पैगंबर के सिवा कोई दूसरा नहीं है हमारे लिए। ईसाई भी कहते हैं कि ईसा मसीह के अतिरिक्त कोई हमारे लिए दूसरा
नहीं है। या वो भी कहते हैं बाइबल के छोड़ करके हमारे लिए कोई दूसरा पवित्र ग्रंथ नहीं है, और मुसलमान भी कहता है कुरान और हदीस के सिवा हमारे लिए कोई दूसरा पूजनीय नहीं है। लेकिन जो जातिगत व्यवस्था में रहता है तो वो कई एक चीजों पर आस्था करते हैं, विश्वास करते हैं, उसको सम्मान करते हैं। तो हमने कहा कि जो जातिगत जो प्रैक्टिस है, जिस किसी ने भी जो छोड़ दिया, ईसाई मुसलमान बन गया, तो मुझे लगता है उनको स्वतः ही जो प्रीवियस उनका जो जाति आधार है, तो मुझे लगता है उसको स्वतः ही छोड़ देना चाहिए। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को कष्ट नहीं देना चाहिए। सर, साथ ही मिडिल ईस्ट संकट पर जो आम पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी, राहुल गांधी नहीं पहुंचे, टीएमसी ने इसका बहिष्कार किया था, इसे कितना? देखिए, मैं तो बार बार कहता हूं कि भाई ये जो पॉलिटिकल पार्टी लोग है या राहुल गांधी है, वो देश के प्रति वो सीरियस नहीं है। वो सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए वो कुछ कुछ करते रहते हैं, चाहे हाउस में करेंगे, चाहे बाहर में करेंगे, विदेश में करेंगे, कुछ से कुछ अलबल वो बोलते रहते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि भाई ये कोई वो देश के लिए पॉलिटिक्स नहीं करते, अपने लिए पॉलिटिक्स करते हैं। अगर वास्तव में देश के लिए गंभीर होता तो जब सर्वदलीय बैठक बुलाया गया तो पोजीशन के लीडर है तो उनको उस बैठक में रहना चाहिए था, तृणमूल कांग्रेस को रहना चाहिए था, तब तो वो सुझाव देते। लेकिन सुझाव क्या देंगे, उनके पास कुछ है ही नहीं कहने को। वो कहेंगे केरल में उनका राजनीतिक कार्यक्रम। अरे भैया, राजनीतिक कार्यक्रम तो एक दिन और हटाया जा सकता है, हटा जा सकता है, उसमें क्या है। देश से बड़ा राजनीति नहीं हो सकता है ना। सबसे बड़ी तो हमारा देश है। हमारा देश कैसे सुरक्षित हो, देश के जो वैश्विक जो परिस्थितियां पैदा हुई है उसका हम कैसे मुकाबला करें, तो उसमें बैठक में सुझाव देते। अगर उनका अच्छा सुझाव होता तो हो सके सब लोग उसको स्वीकार करते। लेकिन चूंकि मैंने कहा कि वो देश के लिए पॉलिटिक्स ही नहीं करते हैं, वो अपने लिए सिर्फ पॉलिटिक्स करते हैं, पॉलिटिक्स के लिए वो पॉलिटिक्स करते हैं, और इसलिए जब जहां उनको बुलाना होता है वहां आते नहीं है। और इस बार तो सदन में ही अमित शाह जी ने पूरा बताया, दिखा दिया डाटा के साथ। कहते हैं हमको बोलने नहीं दिया जाता है, लेकिन सच क्या है वो बोलते नहीं है। जब सदन चलता है तो विदेश घूमते हैं, तो सब बताया, तो तथ्य है, रिकॉर्ड है, कोई ऐसी तो नई बात है नहीं इसमें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।